Hi guys, welcome back. My name is Priyanka and I help you unleash the power of law of attraction and create the life that you want. अब आप में से बहुत लोगों ने मुझे एक्चुअली वापस ये वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है कि इसको मैं हिंदी में बनाऊं, तो इसीलिए आज मेरा वीडियो आप सबके लिए हिंदी में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ क्या है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप्स क्या है। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूं। सो बेसिकली एक बात समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स जो भी बोलो, हम लोग जो हैं मतलब हर इंसान एक्चुअली कुछ नहीं बट एनर्जीज पे काम करते हैं। एनर्जीज जिसको हम वाइब्रेशंस बोलते हैं कि आप जो चीज़ बाहर देते हो, वॉट एवर यू गिव आउट, आप जो बाहर अपने अंदर से जो बाहर देते हो, जो फीलिंग्स के थ्रू आप बाहर देते हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये बोलता है कि हर इंसान इस दुनिया में एक्चुअली एनर्जीज के बेस पे काम कर रहा है। हम जो जिससे बातें करते हैं, हम जो काम करते हैं, हम जो भी चीज़ करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस एनर्जी के साथ, किस वाइब्रेशन के साथ उस चीज़ को पूरा करते हैं। तो जिस इंटेंसिटी या जिस वाइब्रेशन या जिस फीलिंग के साथ हम कोई चीज़ करते हैं, वही चीज़ आपके पास रिटर्न होके आती है, राइट। तो अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप जब अपने काम पे जाते हो, आप अपने जॉब पे जाते हो, अगर आप अपने जॉब से बेहद प्यार करते हो, अगर आपको बहुत पसंद है जो आप करते हो, जैसे मुझे आपके साथ वीडियोस बनाना, ये वीडियोस बना के रोज रोज करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए शायद मुझे आप सबसे इतना अमेजिंग रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि मैं बहुत दिल से, बहुत प्यार से आप सबके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो जब आप कोई काम बहुत दिल से करते हो, खुश होके करते हो, तो उसका नतीजा आप देखोगे हमेशा आपको बहुत अच्छा मिलता है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये बोलता है कि जो भी हम सोचते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शंस तीनों कनेक्टेड होने चाहिए, कि हम जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ हमारी फीलिंग्स को ड्राइव करती है और हम उस फीलिंग्स के बेसिस पे एक्शंस लेते हैं, ताकि हम अपने डिज़ायर जो है, या हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या हम जो ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, वो चीज़ हम पा सकें, है ना। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल स्टेट में ये बोलता है कि आप जैसा सोचोगे, आप जैसा फील करोगे, आप सिमिलर एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हमेशा ले आओगे। तो अगर आप हमेशा अच्छा फील करते हो, या आप हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोचते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, हमेशा चाहते हो कि हर कोई खुश रहे, आप खुद खुश रहो, और किसी के लिए मन में कभी मतलब वो बुरी चीज़ जो होती है वो चीज़ नहीं लेके आते, तो आप हमेशा देखोगे कि आपके साथ अच्छा ही होगा। तो सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फंडा है कि आप जैसा सोचोगे, आप जैसा वाइब्रेट करोगे, आप जैसी फीलिंग्स दोगे बाहर हर चीज़ को, वही सिमिलर चीज़ें आपकी लाइफ में आती जाएंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 सिंपल स्टेप पे काम करता है। सिंपल 3 स्टेप है, ठीक है। सो पहला स्टेप है कि आपको मांगना होगा पहले, ठीक है। जैसे कि आपको यूनिवर्स को ये बातें बोलनी होगी कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। हम हमेशा, पता है, ये पहला स्टेप है जहाँ पे लोग चूकते हैं, और मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमारा फोकस हमेशा उन चीज़ों पे होती है जो हम नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। जैसे आप हमेशा बोलते रहते हो कि मुझे ये खाना पसंद नहीं है, या मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा जॉब, मुझे अपने जॉब में ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे अपने रिलेशनशिप में ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप अगर हमेशा क्या अच्छा नहीं लगता है वही चीज़ें अगर आप बोल रहे हो, मैंने आपके लिए पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बोला था मैंने कि जब आप बोलते हो कि मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो उस वक्त जो हमारे अंदर फीलिंग क्या होता है, अच्छा फीलिंग तो नहीं आता है ना। इट्स ऑलवेज अ नेगेटिव फीलिंग। अच्छा नहीं लगता है जब आप बोलते हो कि मुझे ये पसंद नहीं है, या मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो उसके साथ फीलिंग्स क्या आती है, अच्छी नहीं लगने वाली फीलिंग्स। तो हम यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं उस टाइम पे, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमारे पास वापस क्या आता है, वही चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं लगती है। तब फिर हम कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास वही चीज़ें क्यों आ रही है जो मुझे नहीं चाहिए। तो सिंपल चीज़ है, सबसे पहले मांगो आपको क्या चाहिए, आपकी ज़िंदगी से आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। कैसा जॉब चाहिए आपको, कैसा रिलेशनशिप चाहिए आपको, कैसा घर चाहिए आपको, कैसा पार्टनर चाहिए आपको, आप खुद अपने आप को कैसा बनाना चाहते हो।
हर चीज़ सिर्फ आपको जैसी चाहिए वैसे मांगो, उस चीज़ को पॉजिटिव वे में मांगो कि यूनिवर्स मुझे ये चीज़ें चाहिए और उस चीज़ में मुझे ये अच्छा चाहिए, वो अच्छा चाहिए, मुझे मेरे जॉब में ये अच्छी चीज़ चाहिए। तो हमेशा उस चीज़ को अच्छा सोच के, अच्छा थॉट्स दे के उस चीज़ को मांगो, दुनिया से, यूनिवर्स से मांगो। ठीक है, तो जब आप यूनिवर्स से वो चीज़ अच्छे तरीके से मांगते हो तो आप क्या करते हो, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपकी फीलिंग्स क्या होती है, अच्छा फीलिंग होता है, पॉजिटिव वाइब्रेट करते हो आप, आपको खुशी फील होती है। तो क्या होगा कि आप जब खुशी बांट रहे हो या आप पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेज रहे हो तो यूनिवर्स आपके सामने हमेशा सिमिलर एक्सपीरियंसेस लाएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये है आपका सबसे पहला स्टेप कि आपको मांगना है वो जो आपको चाहिए, ना कि वो कि क्या आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा मांगिए कि जो आपको चाहिए, आप जिस चीज़ को चाहते हो, दिल से चाहते हो, खुश होके वो चीज़ को पूरा पॉजिटिविटी से, पूरे अच्छी फीलिंग्स के साथ उस चीज़ को मांगिए। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फिर आता है आपका दूसरा स्टेप कि भरोसा कीजिए, बिलीफ। बिलीफ इज द ग्रेटेस्ट थिंग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करवाता है, क्योंकि जब आप बिलीव करते हो ना किसी चीज़ पे, तब आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके एक्शंस अलाइंड हो जाते हैं। मतलब तीनों चीज़ें इन सिंक रहती है। तो ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए अगर आपको भरोसा है, कंप्लीट भरोसा है कि मुझे अच्छी जॉब मिलनी है ही, चाहे कुछ हो जाए, चाहे सिचुएशंस अभी जैसा हो, चाहे कुछ भी सिचुएशन आए, हमेशा मुझे अच्छा जॉब मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली अगर आप किसी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप ये चीज़ मांग रहे हो कि चाहे सिचुएशन अभी कुछ भी हुआ हो, चाहे कुछ भी पास्ट में हुआ हो, मुझे आज पता है कि वो इंसान मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बिलीफ के साथ जब आप चलते हो ना, तब आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ आपका ही है, आपके पास ही आना है। तो सोच आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, और जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप कैसी फीलिंग्स दोगे, अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स दोगे, है ना। तो सिमिलरली जब आप पॉजिटिव फीलिंग्स दोगे तो आपके एक्शंस क्या होंगे, आप हमेशा सही तरीके से, सही चीज़ों में, सही मायने में एक्शंस लोगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके बिलीफ का रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंस है बिलीफ का, क्योंकि बिलीफ के बिना आपके लाइफ में कुछ नहीं आ सकता है। ये बात ध्यान में रखिए। द एंटायर फैक्टर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना स्ट्रांगली, कितना फास्ट आपके साथ काम करेगा, सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका फेथ, आपका बिलीफ उस यूनिवर्स में, अपने आप में कितना स्ट्रांग है। और ये एक चीज़ को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने आपके लिए 1000 वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे मैंने बोला है कि हमेशा अपने आप पे पहले काम कीजिए। जब हम खुद से कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जब हम खुद पे भरोसा करते हैं, जब हम खुद को प्यार करते हैं, तो वो बिलीव सिस्टम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है हमारे अंदर, क्योंकि हम अपनी वर्थ समझने लगते हैं। ठीक है, तो आपका सेकेंड स्टेप हो जाता है बिलीफ। हैव अनकंडीशनल फेथ, जिसको बोलते हैं कि कोई डाउट मत लाइए आपके मन में कि ये चीज़ कैसे होगा, कब होगा। वो प्रोसेस में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, कब, क्यों, कहाँ नहीं जाना है, वो आपका काम नहीं है। आपका सिर्फ 3 काम है करना, आप वो करोगे। कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और उस पर छोड़ दीजिए। क्योंकि तब जब आप कंप्लीटली अपने आप को ओपन कर देते हो ना, पूरे हर पॉसिबिलिटीज़ के लिए, हर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो रास्ते ऐसी ऐसी जगह से निकल के आते हैं जहाँ से आपने कभी नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप पे आते हैं, ये होता है आपका रिसीव। सो हमने कर दिया फर्स्ट आस्क, बिलीव, एंड द थर्ड स्टेप इज रिसीव। अब रिसीव में क्या होता है कि आपको, जैसे मैंने बोला, जब आप अपने यूनिवर्स से मांग लेते हो जो आपको चाहिए, और फिर आप अनकंडीशनली उस पर छोड़ देते हो, और आपको फेथ बहुत स्ट्रांग होता है कि ये तो मेरे पास आना ही है। फिर मैंने जैसे बोला कि जो पॉसिबिलिटीज़ आप देख नहीं सकते हो अभी, वो रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं जब आप वो फेथ आपके यूनिवर्स पे छोड़ देते हो कंप्लीटली, जिसको बोलते हैं लेट गो करना। ये चीज़ मैं हमेशा आपको वीडियोस में बोलती हूँ कि लेट गो करना सीखिए। जो भी आपके डिज़ायर्स हो, जो भी आपकी इच्छाएं हो, आपने मांग लिया, आपने भरोसा कर लिया, बस उसको फिर लेट गो कीजिए।
कि वो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सोचना नहीं है इन द सेंस कि ये नहीं सोचना है कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ था मांगना और भरोसा करना, जो आपने कर दिया है। अब आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे कि कैसे वो उस चीज़ को आपके पास लेके आएंगे, किस तरीके से लेके आएंगे, कब लेके आएंगे, नहीं सोचना है। ठीक है, इसे बोलते हैं लेट गो करना, जो आपके रिसीव का पहला स्टेप होता है। और एक दूसरा स्टेप है रिसीव का, है वो है आपका एक्शंस लेना ना। आप लोग में से बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हो कि एक्शंस लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब आप चाहते हो, ठीक है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोई पोजीशन है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपका एक्शन क्या होगा? अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करना है ना। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि उस पोजीशन के लिए मुझे अपने आप को कैसे बनाना है। तो वो होगा आपका पॉइंट ऑफ एक्शन, कि आपको अपने ऊपर काम करके अपने आप को इतना काबिल बनाना होगा कि जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आए आप तैयार रहो उस चीज़ के लिए। ठीक है, ये एक तरह का एक्शन हो जाता है कि आप उस चीज़ को पाने के लिए आप वो हर चीज़ करोगे जो आपको आपकी तैयारी करवाएगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप रिलेशनशिप के लिए आप मांग रहे हो, तो सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को पहले उन चीज़ों से बाहर लाना है जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो आपके ऊपर सबसे पहले आपको काम करना होगा, वो है हीलिंग योर सेल्फ। ये मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, अपने आप के पास्ट को हील कीजिए, उसको जाने दीजिए। आपका पास्ट पास्ट है, उसके साथ आपका आज या आपका आने वाला कल का कोई लेना देना नहीं है। एंड माइंड इट व्हेन आई से दैट, कोई लेना देना नहीं है। आज आप क्या करोगे, इस मोमेंट में आप क्या करोगे, क्या डिसीजंस लोगे, वो आपका कल डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आप आज भी अपने पास्ट को लेके बैठे हो और ये रोते रहते हो या ये बोलते रहते हो कि मेरा पास्ट ऐसा रहा है, उसमें ऐसा, तो आप क्या कर रहे हो? आप कल भी वही चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आपको अपना फ्यूचर, आपका कल बदलना है, तो सबसे पहले आपको अभी आज बदलना होगा। और वो कैसे बदलोगे? आप अपने आप को हील करके उन पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और आगे बढ़ते रहना होगा आपको। ठीक है, ये आपका सबसे पहला फॉर्म ऑफ एक्शन होगा ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एक्शन होता है, वो है पेशेंस, धैर्य जिसको हम बोलते हैं। धीरज रखिए, अपने आप पे काम कीजिए, सही टाइम पे सही वक्त पे हर चीज़ आपके पास आएगी। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप क्या होगा आपके साथ? आप हमेशा एंशियस रहोगे, आप हमेशा दुखी हो जाओगे कि ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रहा है। और जब आप ये जोन में चले जाते हो कि कोई चीज़ नहीं हो रहा है, तो अगेन आप क्या फीलिंग्स यूनिवर्स को दे रहे हो कि ये चीज़ आपके लिए नहीं हो रहा है, तो आपके पास क्या वापस आएगा? सेम फीलिंग, है ना। तो पेशेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। धैर्य, धीरज, पेशेंस रखना बहुत 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 ज़रूरी है। और वो आप कैसे डेवलप कर सकते हो? सबसे पहले जो मैंने आपको बोला, अपने आप पे काम करके आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो, अपने चीज़ों को कैसे और डेवलप कर सकते हो, आपका सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। कोई हॉबी लीजिए, उसको पिकअप करके कीजिए, कोई नई चीज़ सीखिए, कोई नया खाना बनाना सीखिए, और या फिर कोई बुक पढ़िए, या फिर अपने दोस्तों से बात कीजिए। अपनी लाइफ इस मोमेंट में जिए, कंप्लीटली लिव योर लाइफ इन दिस मोमेंट, एंड दैट इज हाउ यू डेवलप पेशेंस। क्योंकि वो चीज़ तो आपका है ही, वो अपने वक्त पे आपके पास आ जाएगा। बट अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट लाना है, आपको फोकस हमेशा अपने आप पे रखना है। फिर देखिए कैसे चीज़ें मैजिकली आपके पास आती रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों में, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मेरे वीडियोस आपके लिए रोज़ आते रहेंगे। एंड आई मेक माई वीडियोज़ बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, सो कीप वॉचिंग आउट फॉर मोर वीडियोज़ टुमारो। एंड स्टे सेफ, टेक केयर, और आई होप आप सबकी विशेज़ हमेशा हमेशा पूरी हो जाए। Thank you so much, guys. Bye-bye.